हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो अवेंजर्स की टीम जहाँ पे कुछ मेंबर्स लिटरली मॉन्स्टर है, कुछ गॉड्स है, कुछ सुपर सोल्जर है, कुछ टाइप के एक्सपर्ट है, वहाँ पे एक हॉकाई का कैरेक्टर ऐसा है जो कि नॉर्मल ह्यूमन है और सिर्फ बो एंड एरो के साथ इस टीम का मेंबर बना है। पर ऐसा नहीं है कि हॉकाई किसी भी सुपर पावर का यूज नहीं करता। हॉकाई के पास कहीं सारे सुपर पावर्ड एरोज है, जिसे आप ट्रिक एरोज भी कह सकते हैं। इनमें से कहीं सारे एरोज हमें एमसीयू की मूवीज में दिखाए गए, तो कहीं सारे एरोज हमें हॉकाई की खुद की सीरीज में भी देखने को मिले हैं। और ऐसे ही 15 मोस्ट डेंजरस एरोज को आज के वीडियो में मैंने लिस्ट किया है। मैं उन्हें रैंक करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि हॉकाई का सबसे ज्यादा खतरनाक एरो कौन सा है। और भी कहीं सारे एरोज है जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। हॉकाई की सीरीज में भी कुछ एरोज को आपने मिस किया होगा। इन सारी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने हॉकाई नहीं देखी फिर तो आपको आज का वीडियो देखना ही चाहिए। काफी सारे कूल एरोज की बात हम करने वाले हैं। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि क्या इन एरोज को रियल लाइफ में बनाया जा सकता है। और एक और काफी बड़े क्वेश्चन को आज के वीडियो में मैं आंसर करूंगा कि क्या हॉकाई जैसे आर्चरी करता है वैसा रियल लाइफ में करना पॉसिबल है। क्या कोई आदमी हॉकाई जैसा एम रख सकता है या नहीं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आज के वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा कि 15 एरोज होने वाला है जो कि काफी कूल है। और नंबर 1 पे अगर आप सोच रहे हैं कि बीम पार्टिकल एरो ही होगा तो आप गलत है। नंबर 1 पे कोई और एरो है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर पहले आते हैं नंबर 15 के ऊपर। तो नंबर 15 पे है स्मोक बॉम्ब एरोज। अब स्मोक बॉम्ब का यूज काफी टाइम पे किया जाता है जैसे मिलिट्री वगैरह में। पर हॉकाई के पास स्मोक बॉम्ब का भी एक एरो है जिसका यूज करके वो तुरंत ही स्मोक को क्रिएट कर सकता है। और ये एरो हॉकाई को भागने में, एस्केप करने में और इवन एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है, जिसका एक डेमो हम हॉकाई की सीरीज में देख चुके हैं। नंबर 14 फ्लैश एरोज। अब जिस तरीके से स्मोक बॉम्ब एरो का यूज यही है कि वो हॉकाई को एस्केप करने के लिए टाइम दे सकता है, फ्लैश एरोज का यूज भी एक तरीके से यही है। ये एनिमी को काफी हद तक अंधा कर देते हैं। ये एरोज बिल्कुल इंटेंस लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। और इस एरो का यूज करते हुए हमने केट बिशप को देखा है जब हॉकाई के फाइनल एपिसोड की फाइनल फाइट हुई थी और कहीं सारे एनिमीज वहां पे आ गए थे। नंबर 13 एयरबैग एरोज। अब इस एरो को भी क्रिएट होते हुए हमने हॉकाई की एरो वर्कशॉप में देखा है एंड उसका यूज भी हॉकाई के एपिसोड नंबर 6 की फाइनल फाइट के दौरान किया गया था। अब वहां पे तो इसका यूज एज अ ऑफेंस किया गया कि एक गुंडे को इसका यूज करके दूर फेंक दिया गया, पर एक्चुअली इस एरो का यूज एज अ डिफेंस होता है। जब हॉकाई किसी एक्सीडेंट से मिलता है या फिर उसे किसी एक्सीडेंट से बचना होता है तब वो इस एरो का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। नंबर 12 ट्रैप एरोज। अब इस एरो का यूज भी हॉकाई के फाइनल फाइट के दौरान ही अगेन हुआ था और इस एरो का यूज करके आप एक ही बार में किसी भी एनिमी को पूरी तरीके से बांध सकते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी वाले ट्रैप में। और सीरियसली इस वाला एरो को देख के मुझे महाभारत की याद आ गई। नंबर 11 क्ले एरोज। तो क्ले एरोज का यूज हॉकाई के एपिसोड नंबर 3 में किया गया था जहां पे एक्चुअली इन एरोज को गाड़ी के टायर पे यूज करना होता है, पर केट बिशप ने इसे गाड़ी के विंडशील्ड पे यूज कर दिया था। और एरोज ऐसे होते हैं जो कि एक बार अपने टारगेट पे पहुंचने के बाद अपने अंदर से फॉर्म या फिर क्ले या फिर ऐसा चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जो कि आपको स्टक कर सकता है। और एक्चुअली हॉकाई के कहीं सारे एरोज रियल लाइफ टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होते हैं, जैसे कि एयरबैग्स का यूज कार में किया जाता है या फिर स्मोक बॉम्ब या फिर क्ले एरोज जैसे कुछ जो डिवाइसेस होते हैं जो कि ऐसे चीज़ों को जनरेट करते हैं जो कि किसी गाड़ी को चलने नहीं देती। उनका यूज भी पुलिस तब करती है जब कोई रायट वगैरह होता है या फिर पुलिस एंड कॉमन पीपल के बीच में कोई क्लैश होता है, तब इन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। पर एक्चुअली में इन टेक्नोलॉजीज का यूज करने के लिए आपको काफी बड़ी मशीनरी चाहिए, पर हॉकाई तो बस एक छोटे से एरो में ही इन सारी चीजों को फिट कर देता है, जो कि काफी कूल चीज मानी जा सकती है। नंबर 10 एसिड एरोज। तो अब तक तो हम सिर्फ ऐसे एरोज की बात कर रहे थे जो कि ज्यादा हार्मफुल नहीं है, पर नंबर 10 से ऐसे एरोज आने लगेंगे जो कि आपकी जान ले सकते हैं। और ऐसा ही एक एरो है एसिड एरो। अब हॉकाई की सीरीज में उसका यूज उस तरीके से तो नहीं किया गया। हमें हॉकाई के एपिसोड नंबर 3 में दिखाया गया था जब उसका यूज स्ट्रीट लाइट्स को गिराने के लिए किया गया, या फिर हमने हॉकाई के लास्ट एपिसोड में देखा जब हॉकाई क्रिसमस ट्री पे फंस गया था तब वापस केट बिशप ने इस एरो का यूज करके उसे नीचे उतारा था। नंबर 9 फ्रीज एरोज। अब देखो नंबर 9 पे है हमारे पास फ्रीज एरो। और ये एरोज रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं होंगे, पर इस एरो ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया था। ये ऐसा एरोज है जिसे मारने के बाद आप एनिमी को पूरी तरीके से फ्रीज कर सकते हैं, जैसे कि हॉकाई की फाइनल फाइट में हमने देखा है। और शायद इसका यूज करके ऑब्जेक्ट को भी फ्रीज किया जा सकता होगा, हालांकि ऐसा कुछ अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। नंबर 8 पे है वायर्ड एरो, जो कि अगेन हमें हॉकाई के एपिसोड नंबर 3 में दिखाया गया था। और ये एरो अपने आप में काफी यूनिक है। इस एरो की एबिलिटी ये है कि इस एरो को अगर किसी ऑब्जेक्ट या फिर एनिमी के ऊपर मारा जाता है उसके बाद उसमें से कहीं सारे वायर्स निकलते हैं जो कि अपने आसपास की कहीं सारी चीजों को खींच के उस ऑब्जेक्ट या फिर एनिमी के ऊपर ले आते हैं, जिसकी मदद से उसका हिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये एरो भी मुझे बहुत पसंद आया था। नंबर 7 पे है ब्लास्ट या फिर एक्सप्लोसिव एरोज।
और इस लिस्ट में कहीं सारे एरोज ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें हॉकाई की सीरीज में देखने को मिला है, पर ये वाला एरो ऐसा है जो कि एमसीयू के स्टार्टिंग से ही हमें दिखाया जा रहा है। आपको याद ही होगा अवेंजर्स मूवी का वो सीन जहाँ पे हॉकाई इसी एरो को लोकी के ऊपर मारता है, लोकी उसे पकड़ के हॉकाई की और एक सैवेज लुक देता है, बट एंड में एरो एक्सप्लोड हो जाता है और वो वाला सीन काफी फनी था। मुझे पर्सनली बहुत हंसी आई थी उस सीन में। एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में भी हॉकाई ने इस एरो का यूज किया था और इवन इस एरो का यूज हॉकाई की सीरीज में तो किया ही गया है। इसके अलावा टास्क मास्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सुपर हीरोज की एबिलिटीज को कॉपी करता है, तो ब्लैक विडो की मूवी में हम टास्क मास्टर को भी देख सकते हैं ब्लास्ट या फिर एक्सप्लोसिव एरोज का यूज करते हुए। नंबर 6 क्लाइंबिंग एरोज। अब क्लाइंबिंग एरो एक ऐसा एरो है जिसके बारे में ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, पर टेक्निकली एक काफी इंपॉर्टेंट एरो है, क्योंकि हॉकाई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ना थॉर और आयरन मैन की तरह उड़ सकता है, ना हल्क की तरह जंप कर सकता है। तो अगर वो किसी हाइट पे फंसता है, अगर वो वहां से गिरता है, अगर उसे वहां से उतरना होता है, तो उसे क्लाइंबिंग एरो की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हमने अवेंजर्स मूवी का वो सीन भी आपको याद ही होगा, वो काफी फेमस सीन है एमसीयू का, जहां पे हॉकाई उस एरो का यूज करता है और अचानक से पीछे कूद के उसकी हेल्प से नीचे उतरता है, और इसी एरो का यूज हॉकाई की सीरीज में भी कई बार होता हुआ आप देख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एरो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरो है। तो अब हम आ चुका है हमारे टॉप 5 एरोज के ऊपर, और ये 5 जो एरोज हैं उनके बारे में जानना आपके लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको क्वेश्चन होगा ही कि वो कौन सा एरो है जिसमें स्टार्क टेक का यूज किया गया है, जो कि हॉकाई की वर्कशॉप में हमें दिखाया गया था। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। ये भी जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि नंबर 1 पे कौन सा एरो है, तो मेक श्योर कि आप इस वाले पार्ट को तो स्किप ना ही करें। नंबर 5 पे है नेल्स एरो या फिर मल्टीपल एरो। तो जैसे भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, जैसे कि महाभारत रामायण, तो वहाँ पे ऐसे तीर की बात तो होती है जो कि एक छूटता है और उसमें से कहीं सारे बन जाते हैं। बस ऐसा ही एरो हॉकाई के पास भी है। पहले मैं बात करता हूँ हॉकाई के फिनाले की, तो वहाँ पे हमें नेल्स एरो देखने को मिला था, जिसे छोड़ने के बाद उसमें से कहीं सारी छोटी छोटी नेल्स निकलती है जो कि एनिमी को डैमेज करती है। इसी के साथ साथ उसका एक वर्जन ऐसा भी है जिसमें से नेल्स ऐसी होती है जो कि एनिमी को बेहोश कर सकती है, और थ्रू आउट द एमसीयू भी एरोस हमें कहीं बार देखने को मिला है। सिविल वॉर में ही हॉकाई ने इस एरो का यूज किया था आयरन मैन के ऊपर, और एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हॉकाई ने ऐसे ही एरो का यूज किया था जिसमें से छोटे छोटे और पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि काफी सारे अल्ट्रॉन बोर्ड्स को डैमेज कर गया था। नंबर 4 रिपल्सर एरोस। अब जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना कि जब हॉकाई अपनी लैब में या फिर अपनी एरो वर्कशॉप में एरोस को डिजाइन कर रहा था, स्पेसिफिकली उसके ड्रैक एरोस को, तब वहां पे एक स्टार्क टेक का बॉक्स था जिसके ऊपर स्टार्क इंडस्ट्री रखा हुआ था। तो इन एरोस का यूज आखिरकार कहाँ हुआ, ये जो एरोस की टिप है उनका यूज कहाँ पे किया गया है? तो मेरे ओपिनियन में इन एरोस की टिप का यूज किया गया है रिपल्सर एरोस में। और अगेन रिपल्सर एरोस के कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि जब येलेना और इको ने साथ मिलकर हॉकाई के ऊपर अटैक किया था, तब केट बिशप ने इसे रिपल्सर एरो का यूज किया था, जिसके यूज करने के बाद वहां पे एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था और सारे कैरेक्टर्स दूर जा गिरे थे। इसी एरो का यूज एंड की किंगपिंग की फाइट के वक्त भी आप देख सकते हैं, जब एंड में एरो फटा था और उसी की वजह से किंगपिंग दूर जाके गिरा था। और इवन जब सारे गुंडे वहां पे आ गए थे और केट बिशप और हॉकाई अकेले वहां पे फंस गए थे, तब भी इसी एरो का यूज किया गया था। तो इन माय ओपिनियन यही रिपल्सर एरो है जो कि आयरन मैन की रिपल्सर टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करके बनाया गया है। नंबर 3 यूएसबी एरो। अब यूएसबी एरो को हमें मूवी में तो कहीं पे नहीं दिखाया गया। अगर मैं बात करूं हॉकाई की सीरीज की, तो यहाँ पे भी सिर्फ इस एरो का मजाक उड़ाया गया है। हमने देखा था कि जब सारे गुंडे उन्हें ब्रिज के ऊपर घेर लेते हैं, तब केट बिशप ऐसा कहती है कि बहुत ही डेंजरस एरो है, वो उसे चलाती है और कुछ नहीं होता, और इस तरीके से वो उन्हें फूल बनाते हैं। पर इसी चीज को काफी अच्छे से हमें दिखाया गया था व्हाट इफ के एपिसोड में। हॉकाई की सीरीज में तो बस इस एरो का मजाक उड़ाया गया, पर व्हाट इफ की सीरीज में हमने देखा कि इस एरो का यूज करके अल्ट्रॉन को हराया गया है। गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स जो कि काफी पावरफुल टीम थी, जिसमें स्ट्रेंज सुप्रीम जैसे कैरेक्टर्स थे जो भी अल्ट्रॉन को नहीं हरा पाए विद इन्फिनिटी स्टोन्स, पर इस एरो ने वो चीज कर दिखाई, और यही दिखाती है कि एरो कितना पावरफुल हो सकता है। बस इस एरो को ढंग से यूज करने की जरूरत है। और मैं तो एक और चीज देख के सरप्राइज हूँ कि इस एरो के सामने यूएसबी रखी है। अब अगर आपको किसी एरो को मार के यूएसबी को उसके पोर्ट में फिट करना है, तो आपका निशाना कितना अच्छा होना चाहिए और कितने सटीक एंगल पे होना चाहिए, ये काम तो हॉकाई ही कर सकता है। नंबर 2 पिम पार्टिकल एरो। अब जिसने भी हॉकाई की सीरीज देखी होगी उसे ये मोमेंट याद ही होगा जब हॉकाई और केट बिशप ब्रिज पे फंस चुके थे, उनके सामने रेड शर्ट गाय की पूरी गैंग थी, और तब हॉकाई ने किस तरीके से वो चीज की जो कि नेक्स्ट टाइम पॉसिबल थी। मेरे हिसाब से ये मोमेंट पूरे एमसीयू के सबसे कूलेस्ट मोमेंट में से एक है। हॉकाई ने एक चलते हुए एरो को दूसरे एरो से टारगेट किया, वो भी कोई नॉर्मल एरो नहीं बल्कि पिंप पार्टिकल एरो, और फिर वो एरो इतना बड़ा हो गया उस एरो ने अकेले ही एक कार को डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक नॉर्मल एरो का यूज करके कार को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो एक साउथ इंडियन मूवी हो। पर हॉकाई ने इस चीज को कर दिखाया जो कि बहुत 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 ज्यादा एपिक था, और यही चीज हमें हॉकाई के फिनाले में भी देखने को मिली, जहां पे पिंप पार्टिकल एरो का यूज करके एक वैन को बिल्कुल छोटा कर दिया गया, बिल्कुल एक टॉय कार की तरह। तो हाँ, जितना एंटमैन कूल है उतना ही कूल हॉकाई का एरो है।
और हाँ, पिंप पार्टिकल एरो को नंबर 2 पे देखने के बाद काफी सारे लोग क्यूरियस हो चुके होंगे कि आखिरकार वो कौन सा एरो है जो नंबर 1 पे है। तो नंबर 1 पे है हमारे पास EMP एरो, या फिर आप उससे कह सकते हैं सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरो। अब काफी लोग अगेन पूछेंगे कि कैसे वो नंबर 1 पे है, तो मैं सिर्फ 3 एग्जांपल देता हूं जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे हॉकाई का ये एरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। पहले तो हॉकाई के फिनाले का आपको एग्जांपल देता हूं, जहाँ पे सारे गुंडे थे, उनके पास हाईटेक गन्स थी, काफी सारे वेपन्स थे जिनका यूज करके वो हॉकाई को आराम से मार सकते थे, क्योंकि हॉकाई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बो एंड एरो का यूज करता है जो कि गन के कंपेयर में कंपेरेटिवली स्लो है। तभी हॉकाई ने यूज किया अपना EMP एरो, जिसकी मदद से वो सारी गन्स जो कि मेटल की बनी हुई थी उन पोल्स में स्टिक हो गई और वो जो सारे गुंडे थे वो आर्मलेस हो गए। इसी EMP एरो का यूज केट बिशप ने भी किया किंगपिन के सामने की फाइट के वक्त। आपको याद ही होगा कि कैसे किंगपिन ने केट बिशप के सारे ट्रिक एरोस को तोड़ दिया था और उन्हें जमीन पे फेंक दिया था, और फिर केट बिशप ने अपना वो मूव यूज किया, वो कॉइन वाला मूव जो कि उसे हॉकाई ने सिखाया था, और उसने एक्टिवेट करना चूज किया EMP एरो को, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार अगर EMP एरो एक्टिवेट हो गया वो धीरे धीरे सारे एरोस को एक्टिवेट कर देगा, और फिर वहां पे ब्लास्ट एरोस, रिपल्सर एरोस, मल्टीपल एरोस, सारे एरोस एक्टिवेट हो गए और हमें देखने को मिला कि किंगपिन का एंड कैसे हुआ। एंड लास्ट वाला एग्जांपल जो कि काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि सिविल वॉर के दौरान जब विजन आयरन मैन की टीम में था और हॉकाई को रेस्क्यू करना था वांडा को, जो कि कैप्टन अमेरिका की टीम से लास्ट में फाइट करती है, तो इस रेस्क्यू मिशन के दौरान विजन उसके सामने आ गया जो कि हॉकाई के कंपेयर में काफी ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, और तभी भी हॉकाई ने इसी EMP एरो का यूज किया, क्योंकि अगेन विजन एक रोबोट है जिसे EMP एरो का यूज करके कुछ टाइम के लिए बिल्कुल डिसेबल किया जा सकता था। तो हॉकाई ने यही किया और EMP एरो की मदद से उसने विजन तक को रोक लिया था। तो एग्जांपल्स मेरे हिसाब से काफी है EMP एरो को नंबर 1 पे रखने के लिए। तो हमने हॉकाई के ट्रिक एरोस की तो बात कर ली, इसी के साथ साथ हॉकाई की सीरीज इन MCU में हमें हॉकाई के कुछ ट्रिक शॉट्स भी दिखाए गए हैं, यानी कि हॉकाई के आर्चरी के मास्टरपीसेस। तो चलिए थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्हें रियल लाइफ में किया जा सकता है। तो पहले मैं बात करूंगा सबसे ग्रेटेस्ट शॉट की, जो कि हमें अवेंजर्स मूवी में दिखाया गया था, जहां पे हॉकाई ने एक एरो को इस तरीके से चलाया कि वो खुद ब खुद हवा में टर्न होके ऑलमोस्ट रिवर्स आया और उसी हेलिकैरियर पे लगा। अब देखो ऐसा करना रियल लाइफ में पॉसिबल तो है, आई मीन थोड़े एक्सटेंट पर किसी एरो को टर्न किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, पर इतने ज्यादा एक्सटेंट पर उसे करना अगेन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हमें हॉकाई के कुछ ब्लाइंड शॉट्स भी देखने को मिला है। हमें अवेंजर्स मूवी में दिखाया गया था कि उसने बिना देखे एक चित्तौरी शिप को टारगेट किया था, या फिर हॉकाई की सीरीज में भी हमें दिखाया गया कि जब वेयर हाउस में उसकी रेड शर्ट गैंग के साथ फाइट हुई थी तो उसने कुछ मेंबर्स को बिना देखे ही बिल्कुल सटीक तरीके से अपने एरो से निशाने पे ले लिया था। तो हाँ, ये करना भी रियल लाइफ में पॉसिबल है, पर अगेन बहुत डिफिकल्ट है। एंड ऑन द सेम वे हॉकाई के कुछ ट्रिक शॉट्स ऐसे भी है जिन्हें प्रैक्टिकली या फिर फिजिकली रियल लाइफ में करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जैसे कि हॉकाई जिस तरीके से नीचे गिरते वक्त ऊपर तीर मार के अपने आप को वहां पे हैंग कर लेता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब आप कितनी स्पीड से नीचे गिर रहे होते हैं आपके रिफ्लेक्सेस उसी टाइम पे उस तरीके से वर्क करे और वो एरो भी इतनी फास्ट जाए कि वो आपकी स्पीड को प्लस ग्रेविटी के एक्सेलरेशन को काउंटर करके वहां पे स्टिक हो जाए। ये बहुत डिफिकल्ट है। और हमने ये भी देखा कि हॉकाई एक ही साथ अपने बो से कहीं सारे एरोस को चलाता है, ये हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया था। अगेन ये भी फिजिकली पॉसिबल नहीं। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सिर्फ अगर आप एक एरो को चलाओगे वहां पे जितना फोर्स जनरेट होगा, अगर आप 10 एरो को उसी वो पे रख के चलाओगे तो वो 10 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आप उस तरीके से एरो को चला तो सकते हो पर फिर उन एरोस में इंपैक्ट नहीं बचेगा। तो हाँ, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं केट बिशप के कुछ शॉट्स की बात करूं तो हमें ऐसा दिखाया गया था कि वो एक एरो का यूज करके उस बड़े से बेल को रिंग करती है, एंड हॉकाई के लास्ट एपिसोड में ही वो क्रिसमस ट्री को गिराने के लिए उन रोप्स को अपने एरो के मदद से टारगेट करती है। तो हाँ, ये चीजें भी की जा सकती है, बट इट्स वेरी मच हार्ड टू अचीव। और मैं बात करूंगा लास्ट ट्रिक शॉट की, यानी कि उस कॉइन की जिसकी मदद से किंग पिंक तक को हरा दिया था। तो हाँ, इस तरीके से कॉइन की मदद से ये चीज करना पॉसिबल तो है, काफी सारे लोगों ने इस चीज को अचीव किया है, पर अगेन उनका उस कॉइन में फोर्स नहीं होता, इतना तो बिल्कुल भी नहीं कि वो टीवी के स्विच तक को ऑन ऑफ कर दे, और उतना प्रेसिजन भी नहीं होता। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि चीज की जा सकती है, पर जिस तरीके से हॉकाई उसे करता है आज तक कोई नहीं कर पाया। इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हॉकाई रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता तो वो ओलंपिक तो पक्का जीत जाता, मतलब वो वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर होता है, जैसे कि कॉमिक्स में भी कहा जाता है कि ही इज द बेस्ट मार्क्समैन अलाइव। तो ये चीज रियल में भी ट्रू हो जाती। और लास्ट की 2 मिनट में जो मैंने आपको ट्रिक शॉट्स के बारे में बताया है वो मैंने एक्सपर्ट्स के रिव्यू देख के बताया है, खुद के हिसाब से कुछ नहीं लगाया। और तो उस चीज को देख लेना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, इस वीडियो को शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।